दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विधियों तथा उसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। लोक प्रशासन में विधायी नियंत्रण, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आपने देखा था कि लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की क्या विधियां थी। आज हम लोग देखेंगे विधायी नियंत्रण की क्या विधियां और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से आंसर को लिख सके, और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो हमारा देश भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारे यहाँ पर जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी कानून या फिर जो योजना बनाया जाता है वो कहाँ पर बनता है? हमारे सदन में बनते हैं। कहाँ पर बनता है? हमारे संसद में बनता है। और संसद हमारा दो सदनों में बटा हुआ है, एक है ऊपरी सदन और दूसरा है निचली सदन। तो ऊपरी सदन में हमारा राज्यसभा होता है और निचले सदन में हमारा लोकसभा होता है। शक्ति किसके पास है? निचला सदन के पास ज़्यादा शक्ति है और ऊपरी सदन के पास कम शक्ति है। तो फिर उसको ऊपरी सदन क्यों कहते हैं जब उसके पास शक्ति कम है तो? और जिसके पास शक्ति ज़्यादा उसको निचला सदन क्यों कहते हैं? निचला सदन लोकसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा में जो लोग भेजे जाते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको खुद हम लोग चुन करके भेजते हैं, इसके लिए उनको ज़्यादा शक्तियाँ दिया जाता है और उनको निचला सदन कहा जाता है क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। वहीं पर जो राज्यसभा है वो उसको ऊपरी सदन कहा जाता है और उनको हम लोग चुन करके नहीं भेजते। ठीक है, उनकी प्रक्रिया अलग होती है। इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं, कई बार हम क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, तो जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नहीं तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सुनिए हम आपको क्या बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन जनता की सेवा करने वाला अंग होता है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, हमारा देश क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें जो प्रशासन है वो जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो राजनेता हो। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है? लोगों की सेवा करने के लिए। हालांकि वो दादागिरी करते हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है वो कहता है कि ये सारी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो किस लिए बनाई गई? ताकि हमारा सेवा हो सके, हम लोग सुरक्षित रह सकें। सेवा का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो हमारा पैर दबाएंगे। ठीक है, सेवा का मतलब है कि अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो उसको सॉल्व करेंगे, ये होता है सेवा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रशासन सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करता है। प्रशासन क्या करता है? जो भी सरकार के द्वारा नीति बनाया जाता है, जो भी योजनाएं बनाए जाते हैं, जो भी कानून लागू किए जाते हैं, उसको जमीन पर उतारने का काम कौन करता है? प्रशासन करता है। ये चीज़ हमको पहले बता चुके जब क्वेश्चन आंसर शुरू में करवा रहे थे। इसलिए आवश्यक है कि उसके कार्यों पर उचित नियंत्रण रखा जाए। इसलिए जरूरी है कि जो प्रशासन है उसके ऊपर नजर रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए। भारत में विधायिका मतलब संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। ठीक है, जो संसद है हमारा मतलब ऊपरी सदन और निचला सदन, और जो हमारा राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में आपको बताएं कि वहाँ पर भी विधानसभा और विधानमंडल होता है, दो चीज़ें होती है। तो सारे राज्यों में विधानमंडल नहीं होता, सिर्फ विधानसभा होता है। तो अधिकतर राज्यों में क्या विधानसभा आपको देखने को मिलता है। तो जो हमारा विधायिका है, ठीक है, चाहे वो संसद हो या फिर राज्य विधानमंडल हो, प्रशासन पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विधायी नियंत्रण का उद्देश्य प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाता है। कहा जा रहा है कि ये जो विधायी नियंत्रण है मतलब सरकार के द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है, ये क्या है? इसका उद्देश्य है प्रशासन को उत्तरदायी बनाना और पारदर्शी, जनहितकारी बनाना। मतलब जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनको जमीन पर लागू करना किसका काम है? प्रशासन का काम है, मतलब अधिकारियों का काम है। और अधिकारी सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसको देखने का काम क्या है? किसका है? तो विधायकों का है। ठीक, मतलब जो विधायी नियंत्रण उसका है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विधायी नियंत्रण से आशय संसद या विधानमंडल द्वारा प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और जांच करना है। मतलब जो संसद है, जो विधानमंडल, उसके द्वारा प्रशासन के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी जांच करना ही विधायी नियंत्रण। ठीक है, विधायिका यह देखती है कि प्रशासन कानूनों के अनुसार कार्य कर रहा है या फिर नहीं, तथा जनता के धन और संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा स्कॉलरशिप का मैटर है, तो स्कॉलरशिप सरकार ने अगर भेज दिया, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर सरकार के द्वारा पैसा भेज दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाले जो हमारे कलेक्टर हैं उन्होंने क्या अभी तक दबाए रखा, अभी पटाए हुए मतलब सोए हुए हैं वो, अभी उनको होश नहीं आया कि पैसा सबको भेजना भी और बांटना भी है। तो होश अभी तक नहीं आया, उन पैसा भेज दिया गया है। तो इसका देखने का काम किसका है? विधानमंडल का है, विधानसभा का है, या फिर हमारे संसद का है। क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया है, तो वो लोग क्यों देखेंगे जब पैसा ही नहीं दिए। लेकिन राज्य ने तो पैसा दिया, तो राज्य को देखना चाहिए कि पैसा दिया है या फिर नहीं दिया, बच्चों तक पैसा पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। लेकिन ये लोग देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, ध्यान रखना। आगे इसमें कहा जा रहा है, अगर सरल शब्दों में इस चीज़ को समझना चाहें विधायी नियंत्रण को, तो संसद या फिर विधानमंडल द्वारा प्रशासन के कार्यों पर रखी जाने वाली निगरानी को विधायी नियंत्रण कहते हैं। मतलब जो हमारा अधिकारी है, ठीक है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी होते हैं, जो हमारे राज्य के अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर जो हमारे विधायक, जो हमारा विधायक है, मतलब कैसे तो जो विधानमंडल है या फिर जो हमारा संसद है, वो किस तरह से नियंत्रण रखता है, उसी को विधायी नियंत्रण कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रमुख विधियां देखते हैं कि क्या क्या विधियों के द्वारा जो लोक प्रशासन उस पर विधायी नियंत्रण रखे जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पर हम लोग विधि देखते हैं वो है प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर।
तो इस तरह से हमारा, आप लोग सुनते होंगे कई बार कि आज ये सत्र चल रहा है, ऐसा सत्र चल रहा है संसद में, प्रश्न सत्र चल, या फिर बहुत सारे सत्र चलते हैं, तो उसी में से ये सारे काम होते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, ये सब क्या है, तो नियंत्रण करने की प्रमुख विधियां हैं। प्रश्नकाल, संसद या फिर विधानमंडल के प्रत्येक सत्र में प्रश्नकाल का विशेष महत्व होता है। कोई भी सत्र हो, समय प्रश्नकाल का विशेष महत्व होता है। इस दौरान सांसद या विधायक मंत्रियों से प्रशासनिक कार्यों के बारे में पूछते हैं। जैसे कि कोई भी मान लीजिए योजना बनाया गया था, ठीक है, तो उसमें सारे जो भी विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने सही कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। अब वो योजना जमीन पर उतरा या फिर नहीं उतरा, काम सही से हुआ या फिर नहीं हुआ, लोगों तक उसका फायदा पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, वहां पर जब अन्य जो मंत्री होते हैं या फिर कह सकते हैं जो अन्य विधायक या फिर सांसद होते हैं, मंत्री तो क्योंकि रूलिंग पार्टी का होता है, तो जो अन्य विधायक या फिर सांसद होते हैं वो सवाल करते हैं रूलिंग पार्टी वाले मंत्रियों से कि हमने जो योजना बनाया था या फिर आपकी सरकार के द्वारा जो योजना बनाया गया था वो जमीन पर उतरा, कितना कारगर हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ, क्या सुधार करने का जरूरत है। तो ये जो सत्र होता है या फिर जो ये जो कह सकते हैं टाइम होता है, इसको बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। और इस तरह से यहाँ पर निगरानी रखा जाता है। कहा जा रहा है कि मंत्री को इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इससे प्रश्नकाल की गलतियां, कमियां और लापरवाही सामने आती हैं तथा प्रशासन सतर्क बना रहता है। उदाहरण देख सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई तो संसद सरकार से उसका प्रश्न कारण पूछ सकता है। जो संसद है वो सरकार से उसका कारण पूछ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सड़क आपने बनाया, कोई भी आपने एक्सप्रेसवे बनाया, ठीक है, अब वो 6 महीने में गड्ढा गड्ढा होने लगा, तो जो आपका तो रूलिंग पार्टी है, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी का रूलिंग पार्टी बेचारा, मतलब उसी का सरकार है, तो वो कह रहा है कि नहीं मेरा रोड सही है, लेकिन जो अन्य कुछ ना कुछ तो ऐसे नेता होते हैं जिनका सरकार नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आप मान लेते हैं, क्योंकि नाम आप धरना पड़ेगा, ठीक है, अब नाम बोलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बीजेपी का भी सरकार चल रहा है, तो बीजेपी के द्वारा कोई रोड बनाया गया और वो 2 महीने में टूट गया, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कहें कि आपका रोड कैसे टूट गया, हमने तो आपकी योजना में सही दिया था, ठीक है, मतलब आपकी योजना में हम हामी भरे थे कि हाँ बनाइए बनाइए, तो आपका रोड इतना जल्दी कैसे टूट गया जबकि पैसा इतना खर्चा हुआ। तो इस वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और यही बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई तो सांसद सरकार से उसका कारण पूछ सकता है। जो भी सांसद है, जो भी विधायक है, उसे सरकार से क्या करता है, सवाल पूछ सकता है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग विधि देखेंगे वो है शून्यकाल विधि। ठीक है, शून्यकाल विधि, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल होता है। इसमें जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण और तात्कालिक मुद्दों को उठाया जाता है। शून्यकाल के माध्यम से जनप्रतिनिधि प्रशासनिक कमियों और समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं तथा तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। इसको बोला जाता है शून्यकाल। जब प्रश्नकाल खत्म होता है तो शून्यकाल आता है, मतलब जो भी जनता की परेशानियां हैं, जो भी जनता को समस्याएं हो रही, जो भी वहाँ के विधायक सांसद है, वो सरकार के पास संसद में जाकर के इस चीज़ का सवाल उठाते हैं, समस्या को उठाते हैं कि हमारे लोगों को ये समस्या हो रही, और इसके कह सकते हैं निर्माण के लिए, फिर कह सकते हैं कि उसके समस्याओं को समाधान के लिए कुछ करना चाहिए और बहुत जल्द करना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है शून्यकाल। ठीक है, अगला जो विधि है वो है वाद विवाद और चर्चा। वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से संसद और विधानमंडल में विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की जाती है। जो संसद और विधानमंडल है वहाँ पर विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की जाती है। सदस्य सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कार्यों की आलोचना तथा समीक्षा करते हैं। मतलब आपने जो काम किया, लोगों के लिए जो काम किया, वो सही हुआ या फिर नहीं हुआ, उसकी समीक्षा भी करते हैं, मतलब जांच भी करते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं कि कितना सही कितना गलत। इससे प्रशासनिक कार्यों की जांच होती है और सरकार को अपनी नीतियों तथा कार्यों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। सरकार को क्या है, तो अपनी नीतियों का कार्यों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी अगर नियम बनाया जाएगा तो डायरेक्ट सरकार जाकर के थोड़ी घर घर पहुंचाएगा, प्रशासन होता है उसके लिए। और जब सरकार से सवाल पूछेंगे इसका मतलब क्या है कि प्रशासन, जो भी आपके प्रशासन है वो सही से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा, आप करवा पा रहे हैं फिर नहीं करवा पा रहे हैं। चौथा जो हम लोग इसका विधि देखें वो है बजट पर नियंत्रण। प्रशासन को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन संसद या फिर विधानमंडल की स्वीकृति से ही प्राप्त होता है। चाहे वो विधानमंडल या फिर संसद जब तक स्वीकृति नहीं देगा तब तक धन प्राप्त नहीं होगा। बजट पर चर्चा के दौरान सदस्य यह जांच करते हैं कि सरकारी धन कहाँ और कैसे खर्च किया जा रहा है। यदि किसी विभाग का खर्च अनुचित लगता है तो उसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भी सरकार के द्वारा योजना बनाया गया जहाँ पर 5,000 करोड़ खर्च होने हैं, तो जो अन्य दल के नेता है वो कहेंगे कि सही काम होना चाहिए, ठीक है, लोगों को सही फायदा होना चाहिए, क्योंकि वो विपक्षी दल के नेता है तो वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे। तो सरकार के खिलाफ जब बोलेंगे, अगर सही से काम नहीं होगा तो वो लोग सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि 5,000 करोड़ आपने खर्चा किया था तो किस लिए खर्चा किया, कहाँ पर खर्चा किया, जब काम ही नहीं हुआ तो। और जरूरी भी है पूछना, ठीक है, तो इसकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से प्रशासन को नियंत्रित किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से क्या, तो प्रशासन को नियंत्रित किया जाता है। पांचों जहां पर हम लोग विधि देखते हैं वो कटौती प्रस्ताव। यदि किसी विभाग के कार्यों से सदस्य संतुष्ट नहीं होते तो वे उस विभाग के बजट में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए अगर
शिक्षा के बजट में 50,000 करोड़ का बजट रखा गया था शिक्षा से रिलेटेड। शिक्षा में कोई काम हुआ ही नहीं और पैसा भी खर्चा हो गया। तो जो अन्य दल के नेता है वो तो असंतुष्ट हो जाएंगे कि आपने सिर्फ पैसा खर्चा कर दिया, काम हुआ नहीं, तो इस बजट में कटौती कर दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा में जितना खर्च होना चाहिए उतना नहीं है, और ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, अगर है भी तो पर्याप्त काम नहीं होता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव प्रशासन के प्रति असंतोष व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इससे सरकार तथा प्रशासन दोनों पर दबाव बढ़ता है। ठीक है, दोनों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी पर दबाव बढ़ेगा तो वो लोग किसको कह सकते हैं, किसको खर्च देंगे, किसको देंगे, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो IAS IPS अधिकारी बैठे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, जो विधायक सांसद है, वो बोलेगा कि किस तरह से तुम लोग काम करता है यार, कि मेरा बदनामी हो रहा है, सरकार गिरने पर है, सरकार गलत छवि जा रहा है लोगों के पास, अगले बार हम लोग नेता नहीं बन पाएंगे, अगले बार मेरा पार्टी नहीं जीत पाएगा। तो किसको बांस होगा किसको प्रभाव पड़ेगा, जो अधिकारी होता है, ठीक है, उसको टेंशन होगा। तो इस तरह से जो विधायी नियंत्रण है वो किया जाता है लोगों के प्रशासन पर, लोक प्रशासन पर। ठीक है, छठा जो आप लोग विधायक विधि देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव। यदि विधायिका को लगता है कि सरकार और उसका प्रशासन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया तो समझ लो कि जो सरकार है वो खत्म हो गया। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसलिए सरकार और प्रशासन दोनों जनता तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं नियंत्रण रखने के। आगे संसदीय समितियां। संसद की विभिन्न समितियां प्रशासनिक कार्यों की विशेष जांच करती हैं। इनमें प्रमुख हैं लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। मतलब क्या है, सब समितियां। ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा काम किया जाता है उसका जांच ये लोग करते हैं। कौन कौन? लोक लेखा समिति करता है, प्रकलन समिति करता है और लोक उपक्रम समिति। ये सब क्या करते हैं? सरकार के द्वारा जो भी नियम या फिर कानून या फिर योजना लाया जाता है उसका ये लोग जांच करते हैं। ठीक है, ये सारी समितियां इसका जांच करने का काम करते हैं। ये समितियां सरकारी खर्च, योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करती है तथा वो सुधार के सुझाव देती है। मतलब कहाँ पर खर्च करना चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बताता है और सुधार करने का ये बात कहता है। आठवां जो अपन पॉइंट देखते हुए वार्षिक रिपोर्ट और प्रतिवेदन। सरकारी विभाग समय समय पर अपनी रिपोर्ट संसद या फिर विधानमंडल में समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप लोग सुनते हो कि बजट आया, बजट आया, ठीक है, तो वही करता है। इन रिपोर्टों के आधार पर जनप्रतिनिधि प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हैं और आवश्यक प्रश्न उठाते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि मतलब जो भी विधायक सांसद होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हैं, मतलब जांच करते हैं कि आपने सही से काम किया फिर नहीं किया, और आवश्यक प्रश्न उठाते हैं कि क्या क्या काम होना चाहिए। और ठीक है, इसके बारे में वो लोग काम करते हैं। आगे दोस्तों लोग विधायी नियंत्रण की कुछ सीमाओं को भी देख लेते हैं। तो पहले इसका सीमा है विधायी नियंत्रण का, वो है प्रशासनिक कार्यों की जटिलता। आज प्रशासन का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक और तकनीकी हो गया है। सभी सांसदों और विधायकों के लिए हर विषय की पूरी जानकारी रखना संभव नहीं होता। इस कारण वे प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते। मतलब जो सांसद विधायक है खुद पढ़े लिखे नहीं तो क्या लोगों पर ध्यान रखेंगे, क्या प्रशासन पर ध्यान रखेगा? खुद लूर बुद्धि रहेगा तभी तो। अगर मान लीजिए कोई SP से बात करेगा, कोई IAS से बात करेगा, नेता खुद अंगूठा छाप है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तो IAS से वो बात कर सकता है क्या? जिस तरह से उसको समझा देगा कि हाँ भैया, हाँ हाँ सर, हाँ सर, आप ऐसा बोले थे, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, तो विधायक सांसद होगा समझ जाएगा कि हाँ सही बोल रहा है, ठीक है ठीक है, चलो चलो, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है। ये सब क्या है, इसके सीमाएं हैं। समय की कमी, समय की कमी देखने को मिलती है। संसद और विधानमंडल का सत्र सीमित समय के लिए चलता है। इतने कम समय में सभी प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करना कठिन होता है। मतलब समय कम होता है, जो वहाँ पर समय चर्चा चलता है संसद में, विधानमंडल में, वो उसके लिए समय कम होता है। तो सारी चीज़ों का निगरानी करना बहुत कह सकते हैं समय कम रहता है। तीसरा जो इसका हम लोग दोष देखते हैं वो है दलीय राजनीति का प्रभाव। कई बार सत्तागढ़ दल के सदस्य सरकार की कमियों को खुलकर नहीं उठाते। वहीं विपक्ष भी कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। इससे नियंत्रण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। कई बार जो विपक्ष के नेता है वो गलत दिखाते हैं, मतलब बोला जाता है कि जो रूलिंग पार्टी वो गलत काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है। और कई बार ऐसा जो कैसे जो सत्ताधारी लोग, मतलब जो जिसका रूलिंग पार्टी चल रहा है, वो लोग कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं और जो विपक्ष का नेता है वो हमें गलत साबित करने पर लगा है। तो दलीय राजनीति का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। चौथा जो अपन लोग सीमा देखते हुए प्रशासनिक विशेषज्ञता का अभाव। विधायिका के अधिकांश सदस्य प्रशासनिक या फिर तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते। जो विधायिका के अधिकांश सदस्य, मतलब जो भी संसद विधायक होते हैं, क्या सारे पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, 99% लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि प्रशासनिक विशेषज्ञता का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। विधायिका के अधिकांश सदस्य प्रशासनिक या फिर तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए वे कई जटिल प्रशासनिक मामलों को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो मंत्री है वो पढ़ा लिखा हो सकता है, ठीक है, मंत्री बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो राजनेता है, जो विधायक सांसद है, वो पढ़े लिखे नहीं होते। किसको बजट के बारे में जानकारी है, किसको GDP के बारे में जानकारी है, या फिर किसको तकनीकी नॉलेज है, बताइए? बहुत सारे लोगों को नहीं है, ठीक है। फिर भी वो लोग नेता है, फिर भी वो क्या है, तो मंत्री है। अगला इसका सीमा है प्रशासन का विशाल आकार। आधुनिक राज्य में प्रशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है।
लाखों कर्मचारी हजारों विभाग में कार्य करते हैं। ऐसे विशाल प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखना कठिन हो गया। तो ये भी इसका एक सीमा है। और अगला जो इसकी सीमा है वो है जानकारी पर निर्भरता। विधायिका प्रशासन द्वारा दी गई सूचनाओं पर काफी हद तक निर्भर रहती है। यदि जानकारी अधूरी या फिर गलत दी जाए तो प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। मतलब विधायिका क्या करता है, जो भी प्रशासन के द्वारा जानकारी दिया जाता है उसी पर फैसला सुनाता है, उसी पर समीक्षा करता है। अगर प्रशासन गलत सूचना दे दिया तो उसी पर फैसला हो जाए कि हाँ भैया ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया। मतलब आपके ऊपर हम केस कर रहे हैं और आप ही को बात को हम सबूत मान रहे हैं। वाह रे वाह। विधायी नियंत्रण का महत्व थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला जो महत्व इसका है वो है प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है। प्रशासन को ये उत्तरदायी बनाता है क्योंकि वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो है वो सरकारी धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करता है। सरकारी धन का सही उपयोग होना चाहिए, सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? विधायी नियंत्रण करता है। तीसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक लगाता है। चौथा इसका महत्व है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। और पांचवा है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो ये सारे सब इसके महत्व हैं। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि विधायी नियंत्रण को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, बजट, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तथा संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने में विधायी नियंत्रण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लोकतंत्र और जन कल्याण की भावना को मजबूत करता है। तो जो चीज़ आपने ऊपर समझा उसी चीज़ को निष्कर्ष बना करके लिख देना है। दोस्तों आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।